वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज, टूल्स या फिर फिल्टर्स बताने वाला हूँ। अगर आप सुबह ट्रेड करने से पहले इनको एक बार रिव्यू करो, चेक करो और अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करो, तो डेफिनेटली आपको जो ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। और ये जो टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप जो कैसे एनएससी के ऊपर फ्रीली देख सकते हो, ये मैं आपको जो आज इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बिकॉज मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेड प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जहाँ पर ये जो टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वहाँ पर बिकते हैं। और इसका जो है हज़ारों रुपए सब्सक्रिप्शन के मॉडल के थ्रू चार्ज किया जाता है अलग अलग वेबसाइट के थ्रू। यही सेम फिल्टर स्ट्रैटेजीज आपको फ्री पर मिल रही है एनएससी की वेबसाइट के अंदर। तो सिंपली हम लोग वीडियो को शुरुआत करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप आ जाओगे एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको जाना है मार्केट डेटा के अंदर। एंड मार्केट डेटा के अंदर यहाँ पर आपको इंडाइसेस का ऑप्शन नजर आएगा इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लो और ये जो इंडाइसेस का लिस्ट आएगी इसके राइट साइड में यहाँ पर आप देख लो, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जो ग्रीन एंड रेड कलर का बॉक्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर आप देख लो ये जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको जाना है सेक्टोरियल इंडाइसेस के अंदर। जैसे यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी, मेटल, बैंक, हेल्थ केयर, मीडिया, ऑटो, ये सारे अलग अलग सेक्टर के इंडाइसेस आपको नजर आएंगे, राइट। अब यहाँ पर आपको ये रेड और ग्रीन दिख रहे हैं बिकॉज कौन सा सेक्टर अगर माइनस में तो रेड दिख रहा है और कौन सा अगर ग्रीन है तो प्लस है तो ग्रीन में दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर डार्कर ग्रीन कौन सा है, 0.86, मुझे मेटल सेक्शन काफ़ी ज़्यादा डार्कर दिख रहा है। तो मेटल पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर मुझे क्लिक करना और ढूंढना है ऐसे स्टॉक जो पॉजिटिव है। बिकॉज सेक्टर पॉजिटिव है तो मुझे स्टॉक्स भी वैसे ही ढूंढने हैं। अब यहाँ पर आप देख लो एक तमाम स्टॉक्स है सेक्टर के अंदर, और जो ज़्यादा डार्क है इसका मतलब ये कि ज़्यादा परसेंटेज में ग्रो किया है। जब आप सुबह सुबह आओगे तो ये पूरे दिन का डेटा है, एंड का डेटा है 4 बजे का। जब आप सुबह सुबह आओगे ये डेटा लाइव होता है, तो बस आपको इसे थोड़ा सा जब आप बैक जाओगे ना तो यहाँ पर हमेशा ये स्ट्रीमिंग ऑन कर देना, दैट्स इट, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा है वेल क्रॉप, यहाँ पर ये जो स्टॉक्स 14% ग्रो किया है, ये तो आपको एंड ऑफ द डे का डेटा दिख रहा है। बट सुबह सुबह जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये लाइव डेटा दिखेगा कौन सा स्टॉक 2-3% बड़ा है, तो उसे वहीं पर आपको कैप्चर करना है। जैसे आप यहाँ पर आप देख लो वेल क्रॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो इसका चार्ट आएगा, यहाँ पर आप कैंडलस्टिक के वे में यहाँ पर डायरेक्टली इनके थ्रू ही चार्ट देख सकते हो। बट आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू देखना, यहाँ पर आप बस इसका नाम कॉपी कर लो और चले जाओ यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के अंदर। यहाँ पर आप नाम सर्च कर लो, यहाँ पर आ जाएगा चार्ट, दैट्स इट। अब ये चार्ट आपके सामने आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये स्टॉक सुबह से ही गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सुबह से ही लगातार वन साइड रैली आपको दिखने मिल रही है। सो यहाँ पर आपको बस इस स्टॉक को बस कैप्चर न करना, एक अच्छी एंट्री पोजीशन आपको ढूंढनी है। और वो कैसे ढूंढोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मोमेंटम स्टॉक आपको एनएससी के ऊपर मिल गया था। अब यहाँ पर देखो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, अगर कोई भी एक स्टॉक अगर लगातार रैली कर रहा है वन साइड, यहाँ पर आप देख लो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, तो आपको एक रेड कैंडल उसके बीच में ढूंढनी है। अगर वो रेड कैंडल आपको दिख गई, जैसे कि इस केस में यहाँ पर दिख लिए, उस जोन को आप मार्क कर दो बिकॉज ये एक जोन है जहाँ पर अगेन कुछ एक्शन हो सकता है। बस इस रेड कैंडल की जोन को अगर आपने मार्क कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अगेन वापस इस लेवल के पास आया है एंड अगेन बाउंस बैक करके मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखी। अभी ये छोटी रैली दिख रही होगी आपको, मैं आपको बस परसेंटेज में दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं स्केल रख दूँ तो ये बस लगभग 2.5% की रैली है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड आप जो शॉर्ट करके अच्छे पैसे बना सकते थे। तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है लाइव मार्केट के अंदर, आप जो है हीट मैप देख के। तो बेसिकली हीट मैप था। अब हम लोग अगला टूल देखेंगे एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। अगेन आपको मार्केट डेटा के अंदर आना है। अब यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम गेनर्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आप देख लो वॉल्यूम गेनर के अंदर यहाँ पर जो पहला स्टॉक है ये शांति गियर स्टॉक, इसके अगर आप लिस्ट में देखो तो यहाँ पर दिख रहा है टुडे चेंज जो है परसेंटेज में 19.99%, यानी कि जो है 20% का यहाँ पर जो है चेंज हुआ है परसेंटेज के अंदर, यानी कि ग्रो हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम गेनर्स, इसका मतलब है जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है वही स्टॉक आपको नजर आएंगे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर आप देख लो ये स्टॉक दूसरा है अमागी, यहाँ पर 4.5% की ग्रोथ है। यहाँ पर JBA में 6.5% की ग्रोथ है। यहाँ पर वेबसोल है 6.5% की ग्रोथ यहाँ पर हमें दिखी मिली। तो ये यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आती है। यहाँ पर जैसे आप जाओगे शांति गियर के अंदर, आपको बस इस स्टॉक का नाम सर्च करना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे अपर सर्किट में था, फिर क्या ही काम होगा इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह जब आप देखोगे तो ये अपर सर्किट तो एंड ऑफ द डे पे आ गया। तो जैसे आप सुबह आओगे यहाँ पर, ये सुबह फ्रेश डेटा देखोगे, इस
चार्ट को ओपन करोगे, जैसे यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, मैं डिलीट करता हूँ। जैसे आप सुबह-सुबह आओगे, देखो ये तो ये डेढ़ 2 बजे 12 बजे के बाद अपर सर्किट में चला गया, बट उससे पहले तो ये स्टॉक ग्रो कर रहा था। अब जैसे यहाँ पर आप देख लो एक बड़ा कैंडल सुबह-सुबह आया, उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री ढूँढनी है, राइट? तो जैसे यहाँ पर आप देख लो, अगर मार्केट ने यहाँ पर आप देखो बीच में कुछ 10:30 सवा 10 बजे यहाँ पर जो है ये स्टॉक बेसिकली साइडवेज में चला गया। तो यहाँ पर ये जैसे साइडवेज में चला गया, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया इस लेवल को या फिर इस लेवल को भी, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा छोटा-मोटा ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता था। और ये छोटा-मोटा नहीं है, 3.5% की रैली है यहाँ पर से भी, अगर आप देखो इस ब्रेकआउट के बाद से भी, तो 3-2.5% की रैली आप यहाँ पर भी कैप्चर कर सकते थे। इस तरीके से मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़ा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जो लास्ट हमारे स्ट्रैटेजी या फिर फ़िल्टर कह लो, इसे देखेंगे। आपको अगेन आ जाना है मार्केट डेटा के अंदर। अब यहाँ पर इक्विटी के अंदर आपको प्री ओपन मार्केट नज़र आएगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्री ओपन मार्केट, इसका मतलब ये होता है जब आप सुबह ट्रेड करने जाओगे, बाकी सारे डेटा तो आपको जो लाइव मार्केट के अंदर दिखने 1 घंटे बाद वगैरह वगैरह, राइट? बट ये वाला डेटा आपको जो ट्रेड करने से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले, यानी कि 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, ये वाला डेटा आपको जो लास्ट 9:07 पे दिखेगा। उसके बाद ये डेटा नहीं दिखता है, राइट? ये वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो 9:07 का ये डेटा आपके सामने आ जाएगा। आपको देखना है यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर कौन से स्टॉक टॉप में हैं। जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर ये स्टॉक्स आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। अब ये ऊपर क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न भी आप देख लो। ये ऊपर इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ पर प्री ओपन मार्केट के अंदर इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस क्लोज, यानी कि प्रीवियस दिन की क्लोजिंग थी 1128 रुपये पे, और यहाँ पर आज के दिन पे चेंज हुआ है, यानी कि आज जब ओपन होगा मार्केट तो 11.5% से भी ऊपर ओपन होने वाला है, यानी कि गैप अप ओपन होने वाला है। आपको पहले ही पता चलेगा, और आपको ये भी पता चलेगा कितने अमाउंट पे ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख लो फाइनल प्राइस है 1140 पे ये ओपन हो सकता है। आपको बस सिंपली पता है कि यार 1140 पे ये ओपन हो सकता है। अब इसमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको बस आना है सुबह सुबह मार्केट शुरू होने से पहले। यहाँ पर आप बस इस नाम को, स्टॉक का नाम सर्च कर लो, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप आ चुके हो। अब यहाँ पर आप देख लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये देखो, ये आज का दिन है, ये तो हुआ नहीं था, राइट? आप सुबह सुबह आ गए, ये प्रीवियस डे था। प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पर आपको पहले ही पता थी, यहाँ पर जो बताई थी 1118 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, ये आपको पता थी। और आपको ये भी पता है डेटा के अंदर कि आज की ओपनिंग जो है मार्केट की 1140 पे होने वाली थी, यानी कि 1140 कहीं यहाँ पर है, राइट? तो आपको ये पता है बिकॉज ये कैंडल तो बनी नहीं थी। तो ये लेवल को आपको बस मार्क कर लेना है। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या। ये आपने इस लेवल को मार्क कर लिया, और हमेशा आपको जूम आउट करके देखना है कि क्या इस लेवल के आसपास जो ड्राइंग लेवल है, क्या इस लेवल के आसपास का ये रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी आप देख लो ये 2 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट गैप अप ओपन तो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टॉक के अंदर कूद पड़ूं बिकॉज मार्केट और ऊपर जाएगा, नहीं। मैंने देख लिया कि यार ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इस लाइन के आसपास अगर ओपनिंग ली तो स्टॉक्स रेजिस्टेंस लेके नीचे भी गिर सकता है, जो कि यहाँ पर हुआ भी। यहाँ पर आप देख लो स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, और हमेशा ये जो लेवल आप ड्रॉ करते हो हमेशा जोन में ड्रॉ करना, कभी भी इस तरीके से। यहाँ पर आपको जो जोन में, ये जो जोन बना लेना, यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो अब देख लो यहाँ पर इस जोन से मार्केट ने ओपनिंग तो ली, बट अगेन ये रेजिस्टेंस लेके चार्ट नीचे गया। तो अब ये आपको पता है कि यार जैसे इस जोन के ऊपर जाएगा तभी मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं बाय नहीं करूंगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता। और अगर आप सेलर हो, अच्छा सेल करना चाहते हो, स्कैल्पर हो, तो यहाँ पर आप देख लो दूसरी बार जब मार्केट यहाँ पर आया था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके अगेन मार्केट नीचे गया। तो ये भी छोटा मोटा जो ट्रेड है, शॉर्ट सेल है, यहाँ पर ये भी आप जो कैप्चर कर सकते हैं, जो कि 0.25% का था। तो इस तरीके से आप जो है हमेशा ट्रेड लेने से पहले अगर इस चीज़ को देखोगे तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना आसान हो जाएगा, इंडाइसिस के अंदर ट्रेड करना आसान हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको ये जो फिल्टर्स या फिर स्ट्रैटेजीज मैंने बताई आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो यार डेफिनेटली मुझे कमेंट के अंदर बताना। बाय बाय।